हेलो स्टूडेंट्स, वोकेबुलरी के आज का ये वीडियो तीसरा है। इस वोकेबुलरी के सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे और उन वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी एंटोनिम और सिनोनिम्स होंगे उनको डिटेल से जानेंगे। बहुत ही मेथड ट्रिकी अपनाएंगे और इसके बाद उन वर्ड्स को एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ यूज करके भी देखेंगे। आज का ये वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो इसी प्रकार से बना चुका हूँ जो विभिन्न प्रकार की आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके एकेडमिक क्लासेस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उनको भी जरूर देखें, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये सारे वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिए हैं, जिनका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोज आपको आगे मिलते रहें। और वीडियो के शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है और क्या क्या और चेंजेस आप चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो के फॉर्मेट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो वीडियो का फॉर्मेट होगा जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड होगा, इस वर्ड से देखेंगे कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। उसके बाद उससे रिलेटेड मीनिंग जानेंगे, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके सिनोनिम एंटोनिम पार्ट्स को भी देखेंगे और अंत में हम उसके एक एग्जांपल के साथ जानेंगे कि इंग्लिश में इस वर्ड का कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस पैटर्न के अनुसार हम आज 10 वर्ड्स को लेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर में से लिए गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला वर्ड है, आप देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन को यदि हम देखें पार्ट ऑफ स्पीच में जाना है तो ये एक नाउन है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कार्यान्वयन। यस, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यान्वयन करना, यानी किसी कार्य की शुरुआत करना, कार्य को करना। इंग्लिश के मीनिंग को भी जान लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ प्लान और डिसीजन इन एक्शन, यानी किसी काम को हम पूरा कर लें। यस, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके हम सिनोनिम को जान लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, रियलाइजेशन और इन्फोर्समेंट, इस सारे वर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन वर्ड के सिनोनिम्स हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी देखें। उसके एंटोनिम्स जैसे कि आप देख रहे हैं, एंटोनिम्स हैं अबेंडनमेंट, नेग्लेक्ट, नॉन फुलफिलमेंट और इनएक्शन। इस सारे वर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन वर्ड के एंटोनिम्स हैं। अब हम बहुत ही एक इजी इसके एग्जांपल को जान लेते हैं कि इसका एक सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं, the successful implementation of the new policy led to improved efficiency। तो इस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन वर्ड का हमने एक सेंटेंस बहुत अच्छे से यूज करके देख लिया। तो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मेट का यूज करते हुए हम आगे भी कुछ और वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ आपकी किसी भी एकेडमिक क्लास के लिए, चाहे आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो। वेरी नोन वर्ड, आई नो। आपने ये वर्ड तो अक्सर सुना होगा, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो यदि हम देखें कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, तो दिस इज नाउन। मैनिफेस्टो नाउन है। इंग्लिश मीनिंग इसका होता है
public declaration of intention or motives. Public declaration of intention or motives. हिंदी की मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी बोलते हैं घोषणा पत्र, राइट। मैनिफेस्टो को घोषणा पत्र कहते हैं और एक पब्लिक डिक्लेरेशन होता है जिससे हमको पता चलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोटिव्स का और उसके इंटेंशन का कि वो क्या करेंगे आगे। अब हम इसके सिनोनिम पार्ट को भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या सिनोनिम्स होंगे। तो मैनिफेस्टो के सिनोनिम्स हैं डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, स्टेटमेंट और प्लेटफॉर्म। इस सारे वर्ड्स सिनोनिम पार्ट हैं इसके मैनिफेस्टो वर्ड के। इसके बाद हम इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हैं कंसीलमेंट, सीक्रेसी, साइलेंस, एम्बिग्यूटी। सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। एम्बिग्यूटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेरी फ्रीक्वेंटली दिस वर्ड इज frequently asked in different competitive examinations. Ambiguity means something that is not clear, right? अब हम इसके एक एग्जांपल इसका यूज करके भी जान लेते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। The party released its manifesto outlining its policy goals for upcoming election. जैसा मैंने शुरू में बता दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो उसी के बारे में कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान अपने उद्देश्यों को बताने के लिए एक मैनिफेस्टो रिलीज करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यूटी। यस, दिस इज न्यू वर्ड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो दिस इज नाउन। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि दिस गिवन वर्ड कंटिन्यूटी विच पार्ट ऑफ स्पीच, इसको किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा गया है। जैसे वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। दैट्स व्हाई यू मस्ट नो एक्चुअली व्हाट द वर्ड कंटिन्यूटी इज। सो दिस इज नाउन। हिंदी में इसको देखते हैं तो इसको मतलब होता है निरंतरता, कोई काम लगातार होते रहना, तो कंटिन्यूटी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको जान लेते हैं द अनब्रोकन एंड कंसिस्टेंट एग्जिस्टेंस, किसी कार्य का निरंतर होना, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूटी। अब इसके हम सिनोनिम पार्ट्स को भी देख लेते हैं कि इसमें कौन से सिनोनिम्स हैं। तो सिनोनिम्स दे आर परमानेंस, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, uninterruptedness. These all words, they are synonym to this given word, that is continuity. So I think this process is very very useful and helpful for you forthcoming competitive examinations. इसी पैटर्न के अनुसार आप इनको भी नोटबुक में भी नोट डाउन करते रहें ताकि आप इनको एक लंबे समय तक अपने पास रिटेन कर सकते हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी, डिसरप्शन, इंटरप्शन एंड डिसयूनिटी। These all words, they are antonyms to the given word, that is continuity. एक इजी एग्जांपल की हेल्प से हम इसको जानेंगे कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में। तो एग्जांपल है द कंटिन्यूटी ऑफ हिज लीडरशिप इंश्योर स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं द वर्ड कंटिन्यूटी, यहाँ हमने कैसे एक सेंटेंस में यूज किया है। सो स्टूडेंट, आई होप दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। लेट्स नो नेक्स्ट वर्ड। ये जो नया वर्ड है दैट इज इसेंशियल। वेरी वेरी कॉमन वर्ड, फ्रीक्वेंटली यू कम टू नो। सो इसेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक, बहुत ही जरूरी। और इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दिस इज एडजेक्टिव। यस, इसेंशियल एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश में इसका मीनिंग जाने, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी और इंडिस्पेंसिबल। दिस इज इसेंशियल मीनिंग इन इंग्लिश, दैट इज कोई चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंडिस्पेंसेबल, अभिन्न अंग है, दैट इज इसेंशियल। इसके हम सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो इसेंशियल के सिनोनिम्स हैं नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, विटाल एंड क्रूशियल। ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं किसके? इसेंशियल वर्ड के। अब इसके हम एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स जैसे कि ऑप्शनल, अननेसेसरी, डिस्पेंसिबल एंड नॉन एसेंशियल। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? इसेंशियल के एंटोनिम्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसको एक सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। तो इसेंशियल वर्ड का यूज किया गया है कैसे? वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। यस, दिस इज very easiest way to know one word in different dimension like antonyms, synonyms, and also know what part of a speech this word is. So let's know next word. This new word, this is steering. This new word, that is steering, part of a speech में देखें तो this is again a noun. स्टीयरिंग एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग स्टीयरिंग मीन्स होता है किसी चीज को चलाना, निर्देशित करना, दिशा देना। इंग्लिश में इसका क्या है मीनिंग? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गाइडिंग और डायरेक्टिंग ऑफ व्हीकल और विशन। किसी वाहन या पानी के जहाज को दिशा देना, उसको निर्देशित करना और उसको सही तरीके से चलाना, दैट इज कॉल्ड स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब आप जान ही गए हैं। तो अब हम इसके सिनोनिम्स को भी जान लेते हैं। तो स्टीयरिंग के सिनोनिम्स हैं जैसे गाइडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल और मैन्यूवरिंग। ये सारे वर्ड्स सिनोनिम हैं इसके स्टीयरिंग वर्ड के। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो स्टीयरिंग के एंटोनिम्स हैं मिसगाइडेंस, मिसडायरेक्शन, लॉस ऑफ कंट्रोल and drifting. These all words are antonyms to the given word, that is steering. Steering word को हम कैसे एक सेंटेंस में यूज करें उसको भी जान लेते हैं। She adjusted the steering wheel to navigate the car through the narrow street. So I hope steering word के सभी डायमेंशन से आपने स्टीयरिंग वर्ड को समझ लिया है। तो स्टीयरिंग का क्या मीनिंग होता है और इसके सिनोनिम्स कौन से मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। आइए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड को। द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज दिस न्यू वर्ड, दिस इज कॉन्टेसस। यस, दिस न्यू वर्ड, दैट इज कॉन्टेसस। कॉन्टेसस को पार्ट ऑफ स्पीच में देखें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दिस इज एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, आई होप आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में तो जानते ही होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो आप जान गए होंगे, दिस इज एडजेक्टिव। इसके मीनिंग की बात करें तो कॉन्टेंशस का मतलब होता है विवादास्पद, कोई चीज़ जो स्पष्ट न हो, जिसमें विवाद होने की पूरी संभावना हो, ऐसे वर्ड को हम कॉन्टेंशस कहते हैं। इंग्लिश में देखें, समथिंग दैट इज लाइकली to cause disagreement or argument। कोई ऐसी चीज जिसमें झगड़ा या विवाद होना अवश्य संभावी हो, that is called contentious। इसके सभी सिनोनिम्स को देख लेते हैं। कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल एंड डिस्प्यूटेशियस। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्टेंशियस वर्ड के। अब हम कॉन्टेंशियस वर्ड के सभी एंटोनिम्स को भी देखेंगे। They are agreeable, harmonious, amicable and non-contentious। ये सारे वर्ड्स सिनोनिम हैं एक गिवन वर्ड के, दैट इज कॉन्टेंशियस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने इनको पिक किया है। मैंने भी इन्हें किसी वेबसाइट से लिया है, तो मैं अपने शब्दों में डिस्कस कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको यूज करेंगे एक सेंटेंस में, ताकि हम ये समझ पाएँ कि इसको एक वाक्य में कैसे यूज करेंगे। द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हाईली कॉन्टेंशियस
among scientists and policymakers. So student, I hope this process of discussing the words and analyzing about their synonyms, antonyms, I hope you would like very well. यदि तरीका आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपको और भी आगे मिलते रहें। आइए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड को। So students, the next word that is indicates. Indicates, तो इसकी बात करें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो दिस इज वर्ब। इंडिकेट्स वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है संकेत करना, यानी संकेत करना, इशारा करना, इसका मतलब होता है। और इंग्लिश में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शोइंग, सजेस्टिंग और पॉइंटिंग आउट समथिंग, किसी चीज़ की दिखाना, इशारा करना, समझाना या बताना, उसका मतलब होता है इंडिकेट्स। सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हैं शोज, सजेस्ट्स, पॉइंट आउट एंड सिग्निफाइज। These all words they are synonym to the given word that is indicates. Next word, next term that is antonyms. So all antonyms they are conceals, hides, obscures and misleads. ये सभी एंटोनिम्स हैं किसके? इंडिकेट्स वर्ड के। अब हम इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे तो देख लेते हैं। इजी एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे। द डार्क क्लाउड्स इंडिकेट्स दैट इट माइट रेन सून। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसको एक सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज substantive. Yes, this word that is substantive और part of speech में देखना तो this is adjective, right? अब इस adjective का मीनिंग क्या होता है? substantive का मीनिंग होता है that is more, right? Something that is substantial, significant, right? Something that is substantial, सिग्निफिकेंट। तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। अब हम इसके सभी सिनोनिम्स, सभी एंटोनिम्स को जानेंगे और उसके बाद इसका हम एक सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। दे आर सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल एंड सब्सटेंशियल। तो आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे कि इसके सारे सिनोनिम्स क्या हैं और इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। द एंटोनिम्स आर इनसिग्निफिकेंट, ट्राइवियल, अनइम्पोर्टेंट एंड सुपरफिशियल। तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको जानेंगे कि एक सेंटेंस में सब्सटेंटिव वर्ड का कैसे हम यूज करेंगे। द रिपोर्ट presented substantive evidence to support its conclusions. So I hope this word is fully analyzes in different dimensions. Let's know next word. The next word that is backdrop. This new word that is backdrop. Backdrop ये भी एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो दिस इज अगेन नाउन और इसका हिंदी मीनिंग होता है पृष्ठभूमि। बैकड्रॉप का हिंदी मीनिंग दैट इज पृष्ठभूमि। इंग्लिश में जान लेते हैं। द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच समथिंग इज सेट। यस, तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या है बैकग्राउंड, हिंदी मीनिंग इसको पृष्ठभूमि। अब इसके हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं जैसे कि बैकग्राउंड, सेटिंग, कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट। ये सभी इसके सिनोनिम हैं किसके? बैकड्रॉप वर्ड के। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स को। तो बैकड्रॉप के एंटोनिम्स होंगे फोरग्राउंड, फोकस, हाईलाइट एंड सेंटर पीस। ये सभी वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं किसके? बैकड्रॉप वर्ड के। एक सेंटेंस में इसका हम यूज करके देखते हैं। बैकड्रॉप का कैसे यूज करेंगे।
The city skyline provided a stunning backdrop for the wedding photos. तो इस तरीके से हमने देखा कि बैकड्रॉप के सारे सिनोनिम्स क्या हैं। अब हम जानते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्ट्रेटजी। दिस न्यू वर्ड स्ट्रेटजी, इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रेटजी को अगर हम देखें कि इसका हिंदी मीनिंग होता है रणनीति, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये एक एडजेक्टिव होता है स्ट्रेटजी। इंग्लिश में इसको जानेंगे अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव्स। ये इसका हमने इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करके देखा है। अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पार्ट्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिनोनिम्स को। सिनोनिम जैसे प्लान, टैक्टिक्स, अप्रोच और मेथड, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। किस चीज़ के? स्ट्रेटजी वर्ड के। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स दे आर इम्प्रोवाइजेशंस, स्पॉन्टेनिटी, हैप्जार्डनेस एंड डिसऑर्डर। ये सारे एंटोनिम वर्ड हैं इस स्ट्रेटजी वर्ड के। अब हम स्ट्रेटजी का एक सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं कि कैसे इसका हम यूज करेंगे। द कंपनी डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आज मैंने 10 वर्ड्स को लिया था हिंदू न्यूज़पेपर से, और उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है। उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को जाना है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत यूजफुल हैं। आप इन वर्ड्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और बार बार उनका रिवीजन करें। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशंस। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और वीडियोज आपको मिलते रहें। साथ साथ कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है और कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पहली बार इसमें दिखे हैं। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।